शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक युवक रहा करता था। उसके घर में उसके माता पिता, भाई बहन, पूरा परिवार था। लेकिन फिर भी वह हमेशा अपने आप को अकेला ही महसूस करता। उसे लगता, कोई मुझे प्यार नहीं करता, सब स्वार्थ के लिए मुझे याद करते हैं। एक दिन बिना किसी से कुछ कहे वह युवक घर छोड़कर निकल पड़ा। वह रात दिन का सफर तय करता रहा। कई दिनों की यात्रा के बाद उसने एक जंगल के किनारे एक आश्रम देखा। वहां पर बहुत सारे युवक शांतिपूर्वक बैठकर ध्यान कर रहे थे। उस स्थान पर पहुंचने पर उस युवक ने अपने मन में बहुत ही शांति का अनुभव किया। वह वहीं पर ठहर गया। जब उस आश्रम के सभी लोगों का ध्यान खत्म हुआ तो वह उनके गुरु से मिला और अपनी समस्या बताई कि इस दुनिया में सबके होते हुए भी मैं एकदम अकेला हूं, मुझे कोई राह दिखाइए। गुरुवर ने कहा, भंते, मैं जैसा कहूं तुम्हें वैसा ही करना होगा। अगर तुम ऐसा कर पाए तो मैं तुम्हें अपना शिष्य जरूर बना लूंगा। वह लड़का तैयार हो गया। गुरुदेव ने कहा, आश्रम में रहने से पहले तुम्हें अपने साथ लाए हुए इन सब लोगों को वापस भेजना होगा। मैं इन सब के साथ अपने आश्रम में रहने के लिए तुम्हें अनुमति नहीं दे सकता। लड़के ने मुड़कर अपने पीछे देखा तो उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसने गुरुदेव से कहा, गुरुवर, मेरे पीछे तो कोई भी नहीं, मैं तो अकेला ही घर से आया हूं। गुरुदेव ने कहा, ठीक है, अब तुम शांत मन से, जैसे सभी आश्रम वासियों की दिनचर्या है, तुम्हें उन्हीं के साथ उन्हीं की तरह रहना होगा और ध्यान लगाते समय तुम्हें वर्तमान समय में घट रही किसी एक चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। जब तुम ऐसा कर पाओगे तो ही मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं। युवक सहर्ष तैयार हो गया। अगले दिन से उसने सबके साथ अपनी दिनचर्या आरंभ की। लेकिन जैसे ही उसने ध्यान करना शुरू किया तो उसके मन में अनेकों विचार आ रहे थे। जब गुरुदेव उसके पास पहुंचे तो उन्होंने उस युवक को डांटते हुए कहा कि मैंने तुम्हें कल भी समझाया था कि यह सारी भीड़ तुम्हें बाहर छोड़कर आनी होगी। तुम आज भी इतनी भीड़ के साथ बैठे हो। अब युवक हैरान होते हुए बोला, गुरुदेव, मैं तो अकेला हूं, यह कौन सी भीड़ की बात आप कर रहे हैं? कृपया मुझे समझाइए। गुरुदेव ने कहा, जब तक तुम्हारे मन से यह सारे लोग नहीं निकल जाते तब तक तुम अकेले कैसे हो सकते हो? और जब तक यह सारे सगे संबंधी, मित्र तुम्हारे मन के अंदर रहेंगे, यह तुम्हें दुख ही देते रहेंगे। यदि तुम अकेले रहना चाहते हो, शांत रहना चाहते हो, जीवन में कुछ करना चाहते हो, तो तुम्हें इन सब से अपने आप को मुक्त करना होगा। अब वह युवक प्रतिदिन अभ्यास करते करते एक दिन सबको भुलाने में सफल हो गया। उसने गुरुदेव से कहा, गुरुवर, मैं आज बहुत ही शांति का अनुभव कर रहा हूं। मैं अपने परिवारजनों को याद करता हूं तो मुझे उनसे कोई भी अपेक्षा नहीं, कोई दुख नहीं। गुरुदेव ने कहा, अब तुम मेरे शिष्यों में शामिल हो सकते हो। अब तुम अपने घर भी जा सकते हो, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकते हो। जब अपेक्षाएं नहीं रहती तब सारे दुख, उलझने स्वयं ही समाप्त हो जाती हैं। अब वह लड़का उन गुरुवर को प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक अपने घर की ओर लौट पड़ा। दोस्तों, हम हमेशा अपने घर परिवार और तमाम अन्य लोगों से दुखी रहते हैं और उस दुख का कारण अपेक्षाएं ही हैं। जब हम किसी से अपेक्षाएं रखते हैं और वह हमें नहीं मिल पाती
तब हमें बहुत तकलीफ होती है। इसलिए प्रथम तो हमें अपेक्षाएं रखनी छोड़नी होगी। और दूसरा, ध्यान। ध्यान हमारे जीवन को बहुत ही सहज और सरल बनाता है। हम सबको ध्यान का अभ्यास अवश्य करना चाहिए, जिससे हम दुनिया की तमाम शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक समस्याओं से बच सकते हैं। आप ध्यान का अभ्यास जरूर करें। इसका चमत्कारिक परिणाम आप खुद देखेंगे। धन्यवाद।